नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था वो आपको भाजकता का नियम पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं इसी से आपको सवाल कराऊंगा कुछ इसी के ऊपर, मतलब जो ज्यादातर मिनिमम पेपरों में जो पूछे जाते हैं भाजकता के नियम से या भाज्य के नियम से जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं आज उनके कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने कराऊंगा और जो हर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अग्निवीर, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। आ रही है? आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल देख रखा है संख्या, कोई हमारी संख्या दे रखी होगी, ऐसे इसमें दे रखी है 54,434। यदि 3 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि मतलब ये संख्या है हमारी 54 स्टार 434, अगर 3 से विभक्त है तो फिर स्टार के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये हमारा सवाल बन जाता है। और मैंने आपको 3 का नियम बताया था, वो ऐसे बताया था कि सभी संख्याओं का योग बटे 3। ये मैंने बताया था 3 का नियम था, संख्याओं का योग बटे 3। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है योग तो वो संख्या 3 से पूर्ण तरह से कट जाएगी। जैसे हम इसमें जोड़ते हैं 5 और 4 9 और 9 और 4 13 और 4 17 और 2 17 और 3 20। तो ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कट रही है, योग जो करके आया वो हमारा 20 आया बटे 3। तो हम 20 में ऐसा क्या जोड़ें जो वो 3 से पूर्ण विभक्त हो जाएगा। तो हम अगर ये कहते हैं कि हम इसमें 1 जोड़ दें और ये 3 से पूर्ण विभक्त हो जाएगा तो समझ लो स्टार के नाम, स्टार के स्थान पर 1 ही आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार हटा के अगर मैं 1 लिख दूं और फिर हम इस संख्या का योग करें तो 5 4 9 और 1 10 4 14 और 4 18 और 3 21। तो वो ऐसे अब 21 जो है 3 से पूर्ण विभक्त है और वो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा। अब ऐसे ही अगर एक सवाल है, अगर कोई संख्या है 671 स्टार 483, यदि 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 9 का जो और 3 का नियम था वो सेम सेम था, संख्याओं का योग करो और 9 से उसे काट दो। अगर वो संख्या का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इसे अगर चेक करें तो 6 और 7 13 और 1 14 और 4 18, 18 और 8 26 और 3 29। 29 9 से कट जाएगा, 29 9 से काटने में नहीं आता है, नहीं आता है। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ो 29 में कितनी बार पढ़ा जाए कि 29 से ज्यादा आ जाए। 9 4 36, ये हमारे पास कितना है 29। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो वो 7 जोड़ने के बाद वो 36 बन जाएगा और ये 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, जो कि पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। स्टार के स्थान पर अगर हम 7 लिख दें तो ये पूरी तरह से 9 से यह संख्या विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही सवाल बनते हैं भाजकता के नियम से, ज्यादातर यही सवाल बनते हैं। और मैं एक ही सवाल करा रहा हूं, ऐसे लिख देता है कि 5 के 34 57 अगर 11 से पूर्ण तरह विभक्त है तो के स्थान पर क्या आएगा, के स्थान पर क्या आएगा। अब मैंने तुमसे 11 का जो नियम बताया था वो ये बताया था कि सम और विषम स्थानों का योग करके या फिर 0 आए या फिर वो 11 का कोई गुणनखंड हो, या 11 हो या 22 हो या 33 हो, या फिर वो 0 आए, सम और विषम स्थानों का योग।
हमने कहा 5 और 3 8, 8 5 13, इसके बाद कुछ नहीं है तो 13। अब हमने कहा के 4 4 प्लस के, और जब 4 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 11 प्लस के। तो ऊपर है 13, नीचे है 11। अब के स्थान पर ऐसा कौन सा शब्द रखें, हम कौन सा अंक रखें जो मतलब या फिर 13 बन जाए या फिर इनका योग 11 हो जाए। तो योग 11 करने के लिए तो डबल डिजिट की संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो सिंगल डिजिट में हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम के स्थान पर 2 रख दें तो ये संख्या 11 की बजाय 13 हो जाएगी। जब 13 हो जाएगी तो इसका अंतर 0 आ जाएगा। इसका मतलब के स्थान पर अगर 2 रख दें तो ये संख्या पूरी तरह 11 से विभक्त हो जाएगी। इस टाइप से सवाल आते हैं और ज्यादा हार्ड इसमें सवाल देते नहीं है, बस यही सवाल ज्यादातर होते हैं। और लिख लो एक आध सवाल। दो मतलब 4 वाला और 8 वाला और 9 वाला, 9 वाला और लिख लो एक। लिखो 881 स्टार 673। यदि 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 9 का मैंने बताया था अंकों का योग करो, और अंकों का योग करने के बाद जितना जो मतलब कम आएगा, जाहिर सी बात है, जैसे 4 और 8 12 और 1 13 और 6 19 और 19 और 3 22 और 7 29 आ रहा है। इसका भी 29/9। अभी तो हमने ये वाला सवाल करा था, इसमें 7 जोड़ तो 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, 29 ही आ रहा है। ठीक है, तो 36 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ देंगे तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 7। अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या पूरी तरह 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे आगे देख लो। अब सवाल ऐसे दे देगा, कि निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त है। ऑप्शन रख देगा तुम्हारे सामने 18 15 60। बी ऑप्शन रख देगा 20 28 60। और डी ऑप्शन रख देगा 20 35 550। अब वो कहेगा ये संख्या 45 में से मतलब 45 से कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण विभक्त है। अब तुम कहोगे 45 का नियम नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने 9/5 का नियम पढ़ाया था तुम्हें। अब इसमें 5 का नियम भी फॉलो कर लो और 9 का नियम भी फॉलो कर लो। जैसे कि 5 का नियम क्या बताया था, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वो संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। इसके लास्ट में 0 है, इसके 5 0 0, ये सब संख्या 5 से विभक्त हो जाएंगी। लेकिन अब इसमें 9 का नियम फॉलो करो। 8 और 9 और 1 10 5 15 और 6 21। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? नहीं कट रही। 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? नहीं कट रही। 2 और 2 4 4 8 12 और 6 18। ये संख्या 9 से कट रही है, हो सकती है। तो 2 और 3 5 3 8 5 13 और 5 18, ये भी हो सकती है। दोनों कैसे होंगे? कैसे दोनों? इसके ओपन दोनों हैं? दोनों ए और बी और सी और डी। हाँ, बी और सी दोनों हो सकते हैं। सी और डी, सी और डी दोनों हो सकते हैं। इसमें दोनों संख्याएं कट रही हैं तो दोनों हो सकते हैं। 2 3 5 5 10 15। हाँ, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। चाहे इसे ऐसा कर लो, ये संख्या ना कटेगी। फिर 2 कर लो इसकी जगह, 3 की जगह 2 के 100 ऑप्शन लिख गए हैं वैसे। 2 अगर 3 की जगह कर लोगे तो ये संख्या 1 नहीं कटेगी इनमें से, बकाया 1 कट जाएगी, 3 नहीं कटेंगी इनमें से। तो ऐसे भी सवाल दे देता है। या फिर 10 पे हो गया, या फिर ऐसे दे देगा, निम्न में से कौन सी संख्या, ये सवाल कर लेंगे, 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन रख देगा 35
72 404 13 57 92। सी ऑप्शन रख देगा 91 34 64 और डी ऑप्शन रख देगा 45। अब अगर हम 11 का 99 का हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसे तोड़ सकते हैं हम 11 नाम 99। तो 11 का नियम थोड़ा हार्ड है, पहले 9 का नियम लगा लो और कोई ऑप्शन कट रहा होगा तो काट देंगे, ना तो फिर बाद में 11 का नियम तो बच ही है हमारे पास। 3 और 5 8 7 15 और 2 17 और 4 21 और 4 25। क्या इस 9 से कट रही है? नहीं कट रही। एक तो कट गया, बची 3। 1 और 3 4 5 9 और 7 16 और 9 16 और 25 और 2 27 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब इसे काटो 9 और 1 10 3 13 4 17 और 6 23 और 4 27, ये भी हो सकती है। 1 2 4 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, ये भी हो सकती है। यानी कि इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब 11 का नियम लगाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑप्शन नहीं कटे हैं। तो 11 का नियम लगाएंगे हम, तो काट के देखेंगे 6 और 9 15 और 7 15 में 7 घटाओगे तो इनका अंतर 8 आया। 11 का नियम कहता है अंतर 0 आए या फिर 11 आए। अब इसे काट लो, ये भी नहीं कट सकती, इसका मतलब गलत हो गई। 9 और 3 12 और 4 9 और 3 12 और 6 18 हो गया, और 1 और 4 5 और 4 9, यानी कि 18 में से अगर 9 घटाएंगे तो हम 9 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। कि 9 11 से विभक्त है? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। अब एक संख्या बची हमारे पास, 1 और 4 5 और 4 9, 1 और 3 4 और 5 9। 9 माइनस 9 बराबर संख्याओं का अंतर कितना आया? 0। इसका मतलब ये वाली संख्या 100% 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप के सवाल आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं भाजकता से, और ज्यादा हार्ड कोई सवाल पूछे नहीं जाते हैं। बस भाजकता से यही सवाल पूछे जाते हैं कि बस ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी संख्या वो संख्या दे देगा। मान लो पूछा लगा कोई संख्या देने के बाद 72 से विभक्त हो जाएगी, अब तुम्हें उसमें 8 गुणा 9 करके 8 का नियम लगाना है और उसमें 9 का नियम लगाना है। बता दूंगा अगली वीडियो में, मैं आपको लेके आऊंगा 8 का नियम, 4 का नियम, 2 का नियम, सभी से मैं एक एक दो सवाल लेके आऊंगा, और एक छोटी सी वीडियो आगे की एक और बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।